नए भोजपुरी फिल्म के बारे में जिसका नाम है पिया रखिया सिनुरवा के लाज। ये एक भोजपुरी फिल्म है। आज इसी फिल्म के बारे में हम बात करेंगे कि इस फिल्म की क्या कहानी है और ये फिल्म कैसी है। ये फिल्म आगे चल के हिट होने वाली है या फ्लॉप होने वाली है, हम इस सारे पहलुओं पे बात करेंगे। तो चलिए इस फिल्म की कुछ इंट्रोडक्शन की बात करें कि इस फिल्म में कौन से कलाकार मुख्य कलाकार में हैं और कौन से कलाकार साइड रोल में हैं और किसने क्या भूमिका निभाई है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म का नाम है पिया रखिया सिनुरवा के लाज। मतलब कि एक औरत अपने पति से कह रही है कि आप कोई ऐसा काम ना कीजिएगा जिससे हमारा सिंदूर बदनाम हो। तो शायद इसीलिए उस फिल्म का नाम रखा गया है पिया रखिया सिनुरवा के लाज। तो चलिए इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करते हैं कि इस फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट हैं। तो इस फिल्म में लीड रोल पे है रक्षा गुप्ता जी और प्रेम सिंह जी, रोशनी सिंह, विनोद मिश्रा, मनोज द्विवेदी, अनीता रावत, रिंकू आयुषी, संगीता सिंह, अनीता ओझा, पूर्वी दुबे, बबलू लाल, लवी सिंह, विवेक पटेल और अन्य कई कलाकार भी इस फिल्म में हैं। ये कुछ मुख्य कलाकार हैं जो चर्चित नाम थे, इसलिए इन सारे कलाकारों का हम नाम बताए हैं। इस फिल्म की प्रोड्यूसर की बात करें तो सुरेंद्र यादव जी हैं और इस फिल्म की को प्रोड्यूसर की बात करें तो महेंद्र यादव जी हैं और इस फिल्म की जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनका नाम विजय यादव जी है और इस फिल्म की जिन्होंने कंसेप्ट दिया है उनका भी नाम विजय यादव जी है। यानी कि डायरेक्टर और कंसेप्ट जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और कंसेप्ट दिया है वो दोनों एक ही हैं, वो विजय यादव जी हैं। इस फिल्म की राइटर की बात करें तो शमशेर सेन जी हैं। इस फिल्म को शमशेर सेन जी ने लिखा है। म्यूजिक डायरेक्टर की बात करें तो सुनील झा एंड शशिर पांडे जी हैं। इस फिल्म में सिंगिंग की बात करें तो सिंगर की बात करें तो कल्पना पटवारी और प्रियंका सिंह, सुगम सिंह, अलका झा, खूबूश्री, खुशी सिन्हा, सुजीत सनाकर। इस सिंगर की सबसे बड़ी बात यह है कि कल्पना पटवारी जी इस फिल्म में अपने गाने को दी हैं, जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वो बहुत अच्छी लोकगीत गाती है, अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई गाना गाती हैं। उनकी सिंगिंग का क्या ही कहना। बहुत लोग तो उन्हें लेडीज पवन सिंह कहते हैं, तो मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती हैं। वो इस फिल्म में अपने गाने दी हुई हैं। चलिए इस फिल्म के बारे में आगे बढ़ते हैं कि इस फिल्म की और क्या जानकारी है। इस फिल्म की सॉन्ग मिक्सिंग की बात करें तो दुर्गा सिंह जी ने की हुई है। इस फिल्म की एडिटर की बात करें तो गुरजंत सिंह है, जो इस फिल्म में जिन्होंने एडिट किया है उनका नाम गुरजंत सिंह है। इस फिल्म की कोरियोग्राफर की बात करें तो कानू मुखर्जी हैं और कानू मुखर्जी इस फिल्म के डांस मास्टर हैं, जिन्होंने इस फिल्म में जो भी गाने पे जो एक्टर और एक्ट्रेस डांस किए हुए हैं उस सबको सिखाने वाले कानू मुखर्जी हैं, उन्होंने ही कोरियोग्राफ किया है। इस फिल्म की लिरिक्स की बात करें तो सुनील झा एंड मनोज द्विवेदी हैं। यानी इस फिल्म में जो भी म्यूज़िक वगैरह सुनाई देगी वो जो जिन्होंने बनाया है उनका नाम सुनील झा एंड मनोज द्विवेदी जी हैं। आर्ट डायरेक्टर की बात करें तो अनिल जी हैं और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर विद्या विष्णु जी हैं और प्रोड्यूसर की बात करें तो सुरेंद्र यादव जी हैं और डिजिटल हेड की बात करें तो विक्की यादव जी हैं। तो ये थी इस फिल्म की कुछ मुख्य जानकारी कि इस फिल्म में किन्होंने काम किया है। तो चलिए इस फिल्म की कहानी की ओर बढ़ते हैं कि इस फिल्म में क्या कहानी है। जैसे कि हमने आपको बताया कि इस फिल्म का नाम है पिया रखिया सिनुरवा के लाज
इस फिल्म में जो लीड रोल में है वो रक्षा गुप्ता, प्रेम सिंह और रोशनी सिंह जी हैं। यही तीनों पे इस फिल्म को बनाया गया है, मतलब लीड रोल में यही हैं, मेन रक्षा गुप्ता और प्रेम सिंह जी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी कि इस फिल्म की क्या कहानी है। एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाई गई है जो पूरा घर खुशियों से भरा रहता है, जिस पे प्रेम सिंह की पत्नी के रोल में नज़र आ रही हैं रक्षा गुप्ता। तो रक्षा गुप्ता की शादी जो होती है वो प्रेम सिंह से होती है। उनका जो ससुराल होता है उन्हें बहुत प्यार दुलार सम्मान के साथ उन्हें रखता है। उनके ससुराल में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है, उन्हें सभी कोई प्यार करता है। लेकिन उनके जीवन में एक तकलीफ़ होती है। वो तकलीफ़ ये होती है कि वो माँ नहीं बन पा रही होती हैं। शादी को काफ़ी समय बीत गया रहता है, लेकिन उनको उनकी गोद नहीं भरती है, जिस वजह से समाज के लोग, कभी कभी घर के लोग भी उन्हें ताने दे देते हैं, जिस वजह से वो हमेशा उदास सी रहती हैं और भगवान जी से, माता रानी से प्रार्थना करती हैं कि उनकी भी गोद जल्द भर दे। फिर उनके लाइफ में ऐसे ही छोटी मोटी घटनाएं घटती रहती है। एक दिन वो घर से बाहर जाती हैं कहीं पूजा में, तो पड़ोस की जो औरतें जो होती हैं उनको अंदर नहीं जाने देती है। ये कह के उनको बेइज्जत करती हैं कि तुम तो बाज हो, जिसको कोई बच्चा नहीं होता उसका तो हम लोग मुंह भी नहीं देखते हैं, तो तुम इन शुभ काम में कैसे अंदर आ सकती हो। उनको द्वार पर से ही निकाल लिया जाता है, उनको बाजिन बोल कर क्योंकि तुम माँ नहीं बन पा रही हो तो तुम अपशगुनी हो, ऐसे कह के उनको बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है। वो रोते रोते घर आती हैं, अपने पति से इस बारे में बात करती हैं और रोती हैं कि सब लोग मुझे ऐसा बोलते हैं। तो उन्हें उनके जो घर के लोग होते हैं, सास ससुर ननद जो भी होता है, उनको सभी कोई समझाते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा लेट होता है, एक न एक दिन तुम्हारी भी गोद भर जाएगी। फिर उनके पति भी उन्हें बहुत समझाते हैं, तो वो उनके पति बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर नहीं होगा तो हम बच्चा गोद ले लेंगे। तो बोलती हैं कि बच्चा गोद तो ले लेंगे, हम तो माँ बन पाएंगे, लेकिन आपका सपना कैसे पूरा होगा, आप कैसे बोल पाएंगे कि इसका नाक मुंह मेरे जैसा है या आपके जैसा है। तो वही छोटी छोटी प्यार भरी बातें उन दोनों के बीच होती है। तो फिर लाइफ उनकी आगे बढ़ रही होती है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो औरत जो होती हैं वो पूजा कर रही होती हैं, तो फिर से वो ताने दे देती हैं कि अभी तक कुछ ना भइल, इतना दिन बीत गए अभी भी कुछ ना भइल, ऐसे ताना दे देती हैं। तो वो ठान लेती है कि अब कुछ भी हो जाए, अब हम माँ बन कर के रहेंगे। तो वो अपने पति को बोलती हैं दवा कराने के लिए, दवा होता है, पूजा पाठ, वो अब माँ बनने के लिए अंधविश्वास तक में वो खो जाती है। वो ओझा मौलवी इन सब लोगों के पास जाने लगती हैं ताकि उनका सपना पूरा हो जाए, वो माँ बन सके। इन्हीं सब के बीच एक कहानी में ट्विस्ट आता है। एक दिन उनकी छोटी बहन उनसे मिलने के लिए आती है। वो थोड़ी मॉडर्न ख्यालात की होती है, थोड़ी आधुनिक ख्यालात की होती हैं। ये जो होती हैं रक्षा गुप्ता, वो थोड़ी संस्कारी, इनकी जो पहनावा ओढ़ावा होता है वो पूरी सांस्कृतिक से जुड़ी हुई होती है। और उनकी जो बहन होती है थोड़ी मॉडर्न ख्याल की होती हैं। वो अपने बहन से मिलने आती है, घर आती हैं। तो वहीं उनके जो रक्षा गुप्ता के जो पति के रोल में है प्रेम सिंह, तो उनके जीजा लगेंगे। तो वहीं जीजा उनको लेने के लिए जाते हैं, बुलाने के लिए जाते हैं। तो वो बाइक पर बैठ के आती हैं, तो सभी गांव समाज के लोग देखता है और गलत गलत बातें करने लगता है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे उन लोग काफ़ी घुल मिल जाते हैं लोग, कहीं भी घूमना फिरना साथ में होने लगता है, लेकिन अच्छा वे में, कोई गलत चीज़ें नहीं थी उन दोनों के बीच। फिर एक दिन क्या होता है कि प्रेम सिंह की आंखों में कुछ चला जाता है, तो
तो वो फूंक मार के उनकी जो साली होती है वो निकाल रही होती है। जो साली के किरदार में है रोशनी सिंह जी हैं, तो रोशनी सिंह उनकी आंखों से फूंक मार के निकाल रही होती हैं। तो उसी बीच रक्षा गुप्ता पीछे से उन्हें देख लेती है, तो उन्हें कुछ गलत लगता है। वो काफ़ी गुस्से में हो जाती हैं और अपने बहन को अपने पति के सामने थप्पड़ मार देती हैं और बोलती हैं कि तुम कैसी बहन हो कि तुम अपने ही बहन का घर उजाड़ना चाहती हो। और वहाँ से वो चली जाती है उनकी छोटी बहन, तो और अपने पति को ये बोलती हैं कि हम माँ बनने का सुख नहीं दे रहे हैं, तो आप इतना नीचे गिर गए हैं कि आप हमारे बहन के साथ ही गलत व्यवहार करने लगे। तो ये चीज़ें थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, उनके पति उन्हें बहुत समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर बहुत गुस्से में रहती हैं, वो उनकी बात नहीं मानती हैं। फिर क्या होता है कि उनके पति में और इनके बीच में हमेशा कहा-सुनी होने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाता है। हमेशा इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ होते रहता है और वो एकदम गुस्सा में चिड़चिड़ी हो जाती हैं, गलत चीज़ें करने लगती हैं। रक्षा गुप्ता जी हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब इन लोगों ने इनको दुखी किया है, तो वो भी अपने काम से इन लोगों को दुखी करेगी, तो ही चीज़ें बराबर होगी। फिर वो घर का कोई काम धाम नहीं करती है, अपने सास ससुर अपने पति की बात नहीं मानती हैं, गलत व्यवहार करती है, गलत शब्दों की चयन करती है, बात करते समय बहुत गलत चीज़ें करती है, कभी पूजा पाठ नहीं करती है, मतलब कि पूरी बुरी बहू बन जाती हैं। एक दिन ऐसा होता है कि उनके पति में और इनके बीच इतनी ज़ोर से लड़ाई हो जाती है कि वो तलाक की बात कर देती है कि मुझे इनके साथ अब नहीं रहना है। पूरी पंचायत बुला लेती हैं और पंचायत के सामने जब पंचायत इनसे पूछता है तो बोल देती हैं कि मेरे पति का गलत संबंध मेरी बहन के साथ है, जिस वजह से उनके पति का बहुत बेइज्जती होती है सभी पंचों के सामने, सभी समाज के सामने। तो गुस्सा में वो ये भी बोल देते हैं कि जब हमारा इसके साथ कुछ भी नहीं है तब तुम इतना गलत सोच रही हो, तो ठीक है, जब अगर तुम मेरे ऊपर ये कलंक लगा ही दी हो तो ये कलंक हम स्वीकार करेंगे। अब हम इसको अपने पत्नी ही बना लेंगे और तुम्हें छोड़ देंगे। फिर वहाँ से सभी परिवार चला जाता है, क्योंकि सभी परिवार को ये बहुत दुखी कर दी होती हैं, इसीलिए इनके ससुराल वाले कोई इनके पीठ पीछे बोलने वाला नहीं होता है, ये बिल्कुल अकेले पड़ जाती हैं। सभी के चले जाने के बाद जो उनकी माँ होती हैं, जो अपनी माँ होती है, उन्हें बहुत समझाती हैं कि तुम अपने काम से और अपने चाल से अपने बसा बसाया घर उजाड़ दी, तुम खुद मजबूर की है अपने पति के कि दूसरे शादी करे, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार ही ऐसा हो गया है। और वो भी कह के चली जाती हैं। तब तक अचानक रक्षा गुप्ता को चक्कर आता है और वो गिर जाती है। पास के कुछ लोग उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तब उनकी सारी जांच होती है, तो पता चलता है कि वो माँ बनने वाली होती हैं। तो डॉक्टर जब उन्हें ये इन्फॉर्मेशन उनको देता है तो वो बोलते हैं कि बहुत बड़ी चमत्कार हो गया, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें नहीं थी कि जिस वजह से आप माँ बन सके, लेकिन फिर भी अगर आप माँ बन गई तो ये चमत्कार से कम नहीं है। वो बड़ी खुशी खुशी उठती हैं और रास्ते में दौड़ते दौड़ते जाती है और बहुत रोती हैं, सोचती हैं कि अपने किए के कारण, अपने शक के कारण आज हम अपना घर उजाड़ दिए। जिस वजह से मुझे लगता था कि मेरा पति मुझे छोड़ रहा है, वो खुशी भी आज मुझे मिल रही है। भागते भागते मंदिर जाती हैं, उनको अपने परिवार को बताती हैं कि वो माँ बनने वाली है। तो सभी परिवार उनकी माफ़ी मांगती हैं, अपने पति से, अपने बहन से, अपने सभी लोगों से वो माफ़ी मांगती हैं और ये खुशी की बात उन्हें बताती हैं कि वो माँ बनने वाली है, सभी का सपना पूरा होने वाला है। तो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी सारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। फिर आने वाली बच्चों की तैयारी में लग जाते हैं और सभी परिवार एक हो जाता है, सभी परिवार का सपना पूरा हो जाता है। जो लोग आसपास के लोग रक्षा गुप्ता को हंसते थे, वो लोग भी अब इनको इज्जत की निगाह से देखने लगते हैं। इनकी तब पूरी हो जाती है
तो ये थी इस फिल्म की कहानी कि इस फिल्म में कैसे एक औरत माँ बनने के लिए संघर्ष कर रही है, उस बीच में अपने पति से, अपने परिवार से भी दूर हो जाती हैं, समाज से भी दूर हो जाती हैं, लेकिन अंत में उनको अपने किए पर पछतावा होता है और वो अपने सभी से माफ़ी मांगती है और अपने परिवार के पास लौट जाती हैं। तो ये थी इस फिल्म की कहानी। ये फिल्म की कहानी अच्छी है, बहुत अच्छी फिल्म की कहानी है। आए दिनों घरों में, आसपास के घरों में होता ही रहता है। अगर कोई औरत माँ नहीं बन पाती हैं तो आसपास के लोग उन्हें ताने देते हैं और गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसमें उस औरत की कोई गलती नहीं होती, सब ऊपर वालों के हाथों में होती है। तो ये थी इस फिल्म की कहानी। ये फिल्म बहुत अच्छी है, मुझे तो इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी लगी। पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म के गाने की बात करें तो फिल्म बहुत अच्छी है। इस फिल्म में गाने भी बहुत अच्छी बनाई गई है। इस फिल्म में ज़्यादातर इमोशनल सीन है और परिवार से जुड़ी चीज़ें हैं। रोमांस भी है, कॉमेडी भी है और ट्विस्ट पे ट्विस्ट। इस फिल्म में तो ट्विस्ट ही ट्विस्ट है, मतलब कि कहीं पर कहीं भी घूम जा रहा है। फिल्म बहुत अच्छा फिल्म है। आप अपने सारे परिवार के साथ इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। इस फिल्म में कोई भी नंगापन नहीं है। इस फिल्म में जो भी कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल किया गया है वो भी बहुत साफ़ सुथरी है। आप इसको अपने पूरे परिवार के साथ इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। रक्षा गुप्ता भी बहुत अच्छी एक्टर हैं, उनकी कलाकारी का तो क्या ही कहना, वो बहुत अच्छी अपनी भूमिका को निभाई हैं। और प्रेम सिंह जी भी उनके पति के रोल में बखूबी काम किए हैं और रोशनी सिंह जी जो हैं वो भी बहुत अच्छा काम किए हैं उनके बहन के रोल में। तो ये इस फिल्म का यही संदेश है कि औरत की ज़िंदगी ही संघर्ष है। कभी बच्चों के लिए लड़ना पड़ता है तो कभी अपने अधिकारों के लिए। तो समाज में उन्हें कितने प्रताड़ित किया जाता है, किन किन बातों पे, तो ये है इस फिल्म में। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर किसी को कोई मुसीबत है तो उनका परिवार उनका साथ है तो हर मुसीबत हंसी खुशी काट लिया जा सकता है। तो यही सब इस फिल्म में दिखाया गया है। उनके सास ससुर भी बहुत अच्छे रोल में नज़र आ रहे हैं। इसमें कोई नेगेटिव रोल में नहीं है, बस नेगेटिव वो खुद बन जाती हैं लास्ट में। बीच में रक्षा गुप्ता ही शक के निगाह के कारण वो खुद नेगेटिव रोल में आ जाती हैं। नहीं तो इस फिल्म में कोई नेगेटिव रोल नहीं है, सब अच्छे रोल में नज़र आ रहे हैं, सब पॉजिटिव रोल में नज़र आ रहे हैं। तो आप इस फिल्म को आराम से एंजॉय कर सकते हैं। मेरे तरफ से तो इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार तो हम दे ही सकते हैं। मुझे तो इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी लगी है। तो आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इस वीडियो को शेयर करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे एक नई भोजपुरी फिल्म के साथ, एक नई रिव्यू के साथ। अगली बार आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी, एक नई फिल्म के साथ। तब तक के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और मेरी फ़िल्म रिव्यू आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।